राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज मैं थाने सूरज भगवान की कहानी सुनाऊँ हूँ। कहानी के साथ साथ जो माता बहनें या फिर जो भी भाई बंधु सब कोई व्रत कर सके हैं। अगर थे संकल्प नहीं लिया हो तो संकल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी व्रत या अनुष्ठान आपनो पूर्ण को नहीं हुआ है। तो ज़रूर ज़रूर संकल्प लीजिए। और साथ ही साथ सूर्य भगवान की आज का दिन, जैसे रविवार को दिन है, सूर्य भगवान को वार है, रविवार है, तो आज का दिन सूर्य देव की जो पूजा हुआ है वह सुबह प्रातः उगते सूरज के साथ में सर्व उत्तम बताई गई है। कि अपन आपा सब लोग अगर उगते सूरज के साथ में अगर सूर्य भगवान की व्रत करा, पूजा करा, वन जल देवा तो सर्व उत्तम बिने ही बतायो गयो है। बाकी तो देखो जिया समय मिले भी हिसाब से सब कोई करे ही है। और संकल्प थे ज़रूर ले लीजिए। ये दिन कोई भी मंदिर में जाके भगवान की पूजा करो, सूर्य भगवान का जल चढ़ाओ। और तुलसी की पूजा आज का दिन, तुलसी की पीपल की पूजा आज का दिन वर्जित है, तो बापर थे जल मत चढ़ाजो। तो चलो एक बार सूर्य भगवान की जय बोल के थाने कथा सुनाऊं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी ही जो कि सूर्य भगवान की बहुत पूजा पाठ करती, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती। रोज बा आपके घर ने गाय के गोबर से लीपती और बाद में ही भोजन बनाती और बाद में ही भगवान सूर्य का भोग लगा के और खुद वह जीमती। लेकिन बिकी पड़ोसन के घरा से जठे से वह गोबर लेके आती, वह पड़ोसन भी से ईर्ष्या करने लगी कि आ रोजिन का ही डोकरी मेरे घर आवे और मेरी गाय को गोबर ले जावे, तो अब इनमें गोबर को नहीं ले जावन दो। तो फिर वह पड़ोसन काई करी कि गाय ने माई ने बांधे लगी, मतलब भीतर बांधे लगी। तो बुढ़िया माई का गोबर हाथ आयो को नहीं, और ना वह घर ने लिपियो, ना वह भोजन बनायो, ना भगवान ने खिलायो, ना वह खुद खायो। तो अहिया करता करता बुढ़िया माई का कम से कम 15 दिन बीत चुका बिना भोजन करे बिना। तो बुढ़िया माई की आ दशा देख के और सूरज भगवान ने बहुत ही दया आई कि बुढ़िया माई अपनी वजह से ना तो खुद भोजन कर पा रही और ना बुढ़िया माई अपना कुछ अपनी कथा सुनया बिना, अपना व्रत करया बिना बुढ़िया माई भोजन कौन कर पा रही, तो इको दोष आपने ही लाग सी। तो सूरज भगवान का एक करया कि बुढ़िया माई का आंगन में एक सुंदर सी सफ़ेद रंग की गाय बांधगा और सूर्य भगवान तो अंतर ध्यान होगा। बुढ़िया माई जब सवेरे उठ देखा तो गाय देखी तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। तो बुढ़िया माई सोची कि चलो जो भी की, पहले तो सोची कि भाई गाय कौन बांध गो, लेकिन जब कोई नहीं मिलो तो बुढ़िया माई बिना आपके घर आई राख ली। आ देखी पड़ोसन ने ई बात को पता चल गो कि आज तो डोकरी के घर गाय आएगी। तो गाय आएगी तो बुढ़िया माई तो अपना कोई काम में लाग रही, और पड़ोसन भी गाय ने गोबर करता देख ली। अब सूर्य भगवान की देड़ी गाय तो चमत्कारी गाय तो थी ही, तो वह गाय काहे करती, सोना को गोबर करती तो सूर्य भगवान की देड़ी गाय ही सोना को गोबर करती। पड़ोसन ने ही बात को पतो चाल गो कि गाय तो सोना को गोबर करे, और सूर्य भगवान भी गाय ने लिए दी कि बुढ़िया माई की गरीबी दूर हो जाए, बुढ़िया माई का कष्ट दूर हो जाए। लेकिन पड़ोसन बहुत ही खराबी, तो वह कहीं करी कि गाय को गोबर बुढ़िया माई वाली को तो उठा लेती और आप वाली को भी बुढ़िया माई वाले गाय के साम पीछे रखा थी। अहिया करता करता पड़ोसन ने कई दिन होगा, बुढ़िया माई बेचारी गाय ने रोज 12 ही बांधती, तो वह ज़्यादा विचार कौन करती, भी के मन में ऐसा भाव भी को नहीं आ कि गाय सोना को गोबर कर सके। लेकिन पड़ोसन बहुत ही होशियारी, तो वह काई करती, रोज इनका गाय को गोबर उठाती और आप वाली को तो रखा थी, बुढ़िया माई वाली को उठा के लिया थी। दिन दिन पड़ोसन है जो धनवान भी होने लगी। बाद में एक दिन सूर्य भगवान सोचा कि बुढ़िया माई ने आपा तो गाय इकी दरिद्रता इकी गरीबी दूर करने के लिए दी, और आ पड़ोसन आ रोजिन का ही नियम ही बना लियो, एक दिन चला 2 दिन चला तो रोजिन का कोई नियम बना लियो। तो आज तो जरूर कुछ न कुछ करना पड़सी, नहीं तो बुढ़िया माई तो इस हिसाब से गरीब ही रह जैसी। तो भगवान सूर्य देव इंद्र देव ने आदेश दियो कि हे इंद्र देवता,
आज थोड़ी सी बरसात करो ताकि बुढ़िया माई गाय ने माई ने बांध सके। तो इंद्र भगवान आदेश दियो तो झिरमिर झिरमिर सावण भादवा को सोचिया मैं बरसे भी मैं बरसण लागो। बुढ़िया माई बरसात ने देख के और गाय ने माई ने बांध दी। रोजिन का बुढ़िया माई बारे बांधती तो पड़ोसन को मौको लाग जा। तो आज पड़ोसन को मौको लागने को तो कोई सवाल ही को नहीं। जब बुढ़िया माई गाय ने माई बांधी तो माई बांधी जब बुढ़िया माई सवेरे उठ देखी कि गाय तो सोना को गोबर कर रखी है। तो बुढ़िया माई रोज की रोज भी गाय ने माई ही बांधने लगी और बुढ़िया माई की दरिद्रता है वह धीरे धीरे दूर भी हो लगी। और बुढ़िया माई रोजिन का ध्यान से मन से सच्चे हृदय से रोज रोज सूर्य भगवान की पूजा करती, भोग लगाती और वे का सारा कष्ट दूर होने लगा। लेकिन इतना में थोड़ी ना हुआ है, पड़ोसन का जलन होगी कि अब काई करूं, वो सोना को गोबरो तो डोकरी ने बेरो पड़ गो और अब अमन ले जावा भी कौन देसी। तो अब काई करूं, तो जाके राजा ने सिखा दी। राजा का करने गई, नगर का मान राजा था, राजा का करने गई तो राजा ने बोली राजा जी आज हने एक बहुत बढ़िया बात बता रही हूँ। ब्राह्मणी का घरा और गाय है जिकी सोना को गोबर करे है। वह गाय भी ब्राह्मणी के घर के काम की बात तो ठाके जैसा राजा महाराजा के शोभा देवे है। तो राजा जब आ बात सुनी तो पहले तो पड़ोसन ने डांटी कि अगर तू झूठ बोली तो तने दंड मिलेगो। तो पड़ोसन बोली नहीं नहीं महाराज मैं झूठ बिल्कुल कौन बोलूँ, मैं तो सच्ची बात बोलूँ हूँ। तो राजा भी का आत्मविश्वास ने देख कर सिपाहियान भेजा जहाँ सिपाही जाके गौ भी बुढ़िया माई का कन्ने से भी गाय ने खोस के ले आया कि बुढ़िया माई राजा को आदेश हुई है कि गाय तो तेरा ठिकानी रहे, आ गाय तो राजा आपका राजमहल में रखसी। तो बुढ़िया माई बेचारी बड़ी शांत स्वभाव की, शीतल ही, साधारण सी स्त्री ही, ना कोई बिना वजह को कोई कलेश द्वेष चुगली चोरी ऐसा काम भी ने को नहीं आता। तो वह बोली कि ठीक है भाई, अब राजा को ही जब आदेश होगो तो मैं कुछ काहे कर सकूँ हूँ। ठीक है भाई, थे गाय ने ले जाओ। राजा के महल में भी गाय के बारे में पतो चलियो कि गाय तो सोना को गोबर करे है। तो राजा गाय करो बिन बढ़िया महल के अंदर ही विराजमान भी गाय ने खुटा के बांध दी। अब बा गाय बठी सूर्य भगवान ने पतो चलियो कि गाय तो बुढ़िया माई कन से जाके और राजा के महल में पहुंच गई और ये सारा कर्म भी पड़ोसन का करेड़ा है। तो सूर्य भगवान बहुत क्रोधित होया। तो राजा का महल का माने जिये ही गाय बांधी तो वह गाय सारा महल ने गोबर कर इसो गंदो कर दियो कि पूछो मत। अब राजा ने क्रोध हो लगो के ऊपर, पड़ोसन के ऊपर क्रोध करियो। बोले तू तो केवे सोना को गोबर करसी, मेरा राजपाट में मेरी कीर्ति बढ़ती और आ तो गाय को गोबर ही गोबर करे, जिसो इसो गोबर करे, जिसो कोई गाय करे ही को नहीं, तो गंदो गोबर करे, पूरो महल मेरो सिड़े लागो। तो ब्राह्मणी बोली बा पड़ोसन बोली कि महाराज अभी डोकरी का घरा तो है न सोना को गोबर करती, मैं खुद भी ले आई ही, लेकिन आ न इक घरा थारे महल में आता नहीं केवरो की आइया करे लागी मन कौन बेरो। तो राजा बोलियो सच्ची सच्ची बात बता कहीं है, नहीं तो तने और भी ज़्यादा दंड देऊंगा। तो पड़ोसन बोली कि महाराज मेरी गलती होगी, मैं तो भी बा मेरे घर से रोजिन का गाय को गोबर लेके जाती और आपके घर में लिपा चौका करके सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती और खुद भोजन खाती। लेकिन बिकी ई आदत ने देखकर मैं परेशान होगी तो मैं बिन गाय को गोबर ले जावा से मना कर दियो और पीछे मन बेरो को नहीं बिना आ गाय कुण दे के गयो और कुण नहीं दे के गयो और आ गाय सोना को गोबर किया करे है। तो अब राजा के मन में यह बात जानने की और ज़्यादा इच्छा होगी। तो बुलाया ब्राह्मणीन बुला के ले रहो। ब्राह्मणीन बुला के ले आया जना। ब्राह्मणी बोली कि महाराज मैं एक घरा से रोजिन का गोबर लेके आती और आ मन मना कर दी, सो मन तो सूर्य भगवान ही गाय दी है और सूर्य भगवान के प्रताप से ही आ गाय सोना को गोबर करे है। तब राजा बोला कि ब्राह्मणी तेरी जो भक्ति है वह बहुत ही सच्ची और निर्मल है, तेरे मन में कोई स्वार्थ को नहीं, आ गाय तू ले जा। और साथ ही साथ भी पड़ोसन ने भी
राजा दंड दियो। तो हे सूर्य भगवान से हम भी सब प्रार्थना करा हाँ कि जिसी भी ब्राह्मणी की लाज रखी वैसी माखी भी लाज रखजो। माखे ऐसा कोई पड़ोसी है को नहीं तो सबने निरोगा राखजो। और सूर्य भगवान की जय बोलो कि सब कोई सूर्य भगवान हमारी भी जो गलती हो अभी न क्षमा कर जो और माने मारी खानी और मारा व्रत और मारी कथा को फल जरूर जरूर दीजियो। तो बोलो सूर्य भगवान की जय। अगर कहानी धूरी हो तो पूरी करियो, पूरी हो तो परवाना जोड़जो।